नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी हम होली की बात करते हैं तो ब्रिज की होली सबको याद आती है ना। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। तो बिरज की होली की जब हम बात करते हैं, सुना सबने है, देखा नहीं हो, सुना तो सबने ही है ना, कि जब हम बिरज की होली की बात करते हैं तो कृष्ण है, राधा है, गोपियां हैं, है ना। और कृष्ण, राधा, गोपियां, इन सब की जब बात करते हैं तो रास की बात आती है, रास लीला की बात आती है, महारास की बात आती है। आखिर ये रास महारास है क्या? हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में महारास मतलब महानृत्य है। हम नृत्य पर बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम बात नृत्य की करेंगे कि ये रास या महारास महानृत्य है वास्तव में, जो कि कृष्ण द्वारा गोपियों के संग, राधा के संग, ब्रजवासियों के संग खेला जाता है, किया जाता है। वास्तव में ये एक आत्मिक आनंद की अनुभूति है, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति है, जिसको हम इस नृत्य के माध्यम से अनुभूत करते हैं। कृष्ण भक्ति की जितनी भी परंपराएं हैं उनमें रासलीला प्रमुख है। ऐसी एक दंत कथा है, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी कहीं कहीं दिया हुआ है कि ये एक रात की कहानी है। ये एक रात है, एक रात जब कृष्ण की मुरली बजती है, बांसुरी बजती है। आपने सुना है कि कैसे ही जादू शक्ति थी कृष्ण की बांसुरी में। तो कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो सारे गोपिकाएं एकत्र हो जाते हैं, और वो जो नृत्य होता है, वो जो महारास होता है, वो जो आत्मिक अनुभव की रात होती है, कृष्ण उस अलौकिक आनंद की अनुभूति को, उस एक रात को एक कल्प में परिवर्तित कर देते हैं। एक कल्प यानी आज के समय के अनुसार 4.32 बिलियन वर्ष के बराबर वो एक रात होती है। और उस एक रात का वो आनंद जो है, वो जो महारास है, वो जो रास है, वो ही नृत्य है जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। अब इस महारास के संबंध में भी एक और उत्पत्ति की कथा जो हमें नृत्य की उत्पत्ति से जोड़ती है। हम नृत्य की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं इस जो होली को, इस जो रास को, इस जो महारास को लेकर आप तक आई हूं। इसका संबंध उसी नृत्य की उत्पत्ति से है जहां, जैसे पहले बताया था, कि शाम का समय यानी प्रदोष काल, सायकाल, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, लगभग 40-45 मिनट पूर्व, उसको प्रदोष काल बोलते हैं। उसको साधारण भाषा में शाम बोलते हैं, सायकाल बोलते हैं, शाम का समय बोलता है। जब शिव जी नृत्य करते हैं, और जब शिव नृत्य करते हैं, तांडव होता है, लास्य होता है, सारे देवी देवता सम्मिलित होते हैं। बताया था ना, मृदंग भी बजता है, बांसुरी भी बजती है, लक्ष्मी जी भी गाती हैं, वीणा, सरस्वती वीणा जी भी बजाती हैं, हमारे नंदी, सभी लोग, सब लोग नाचते गाजते और बजाते हैं। इसी नाचते गाने की जो आनंद वो ले रहे थे, वो ले रहे हैं। यहाँ मैंने पिछली बार इसी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो अंत किया था। इस वीडियो को और आगे बढ़ाती हूँ कि इसका आनंद आप अनुभूत करिए कि जब सब नृत्यमय हो रहे हों, जब सब उस शिव के नृत्य का, उनके साथ नाचने का, उनके साथ मस्त हो जाने का आनंद ले रहे हैं, हमको कैसा अनुभूत हो रहा है। ये अनुभूति जब उन सब ने
जितने लोग भी उस नृत्य में सम्मिलित थे उन सब ने अनुभूति की। फिर मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि ये अनुभूति, ये आध्यात्मिक, ये आत्मिक, ये अनुभूति जो आनंदमय है, हर व्यक्ति को आनंद विभोर कर देती है, ऐसे नृत्य को पृथ्वीवासियों को भी देना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। बस आज की कथा यहीं से आगे आरंभ होती है, जो विशिष्टता लिए हुए है। और उस विशिष्टता को खोजने के लिए मैंने कई ग्रंथों के सारांश को ढूंढ निकाला, कहीं गूगल पर, सीबीएसई की किताबों पर, संगीत विशारद में, बहुत सारे क्षेत्रों में इस नृत्य को ढूंढने की कोशिश की है और कहाँ दिया हुआ है। तो शिव पुराण के सारांश में मुझे मिला कि जब ये महसूस किया गया कि ये आनंद, ये नृत्य पृथ्वीवासियों को भी देना चाहिए, तो माँ आद्या देवी ने, ये भी एक अलग प्रकार का हमारे ग्रंथों में दिया हुआ एक जानकारी है कि माँ आद्या से ही सारी सृष्टि का संचालन हुआ है, जो जोड़े जोड़ों से उन्होंने अलग अलग रूप में शिव, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, सरस्वती, सभी को उनके द्वारा ही आगे बताया गया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो माँ आद्या देवी जो कि महाकाली हैं उस रूप में, वो शिव जी से कहती हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो, है ना, तो क्यों ना ये जो नृत्य है वो पृथ्वीवासियों को दिया जाए। शिव जी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। और तब उस महाकाली भवानी की आज्ञा के अनुरूप देवी देवताओं को वो निर्देश जो देती हैं कि आप सभी देवी देवता पृथ्वी पर अवतार लेकर जन्म लें। और देखिए विशेष बात, और मां काली भवानी कृष्ण के रूप में जन्म लेती हैं। और राधा के रूप में कौन है? राधा के रूप में हमारे महाकाल शिव जी हैं। ये बात की पुष्टि मैंने शिव पुराण के सारांश में भी की, और जो संगीत विशारद है उसमें भी दिया गया है कि शिव और महाकाली का रूप था कृष्ण और राधा का रूप। यहाँ कृष्ण महाकाली बनी है और राधा महाशिव यानी शिव जी बने हैं। और उनके माध्यम से जब उन्होंने ब्रज में जन्म लिया, आदेश हुआ है ब्रज में जन्म लेने का, महाकाली ने आदेश दिया है सबको ब्रज में जन्म लेने का। और ये सब जब ब्रज में जन्म लेते हैं और शिव और महाकाली कृष्ण और राधा के रूप में जन्म लेते हैं, तब वो जो नृत्य हुआ वो ही महारास हुआ, जो परंपरागत रूप में चलता हुआ रास मंडलों के द्वारा आज ब्रज में किया जाता है। और यहीं से कृष्ण को भी नटराज की उपाधि मिली, नटेश्वर, नटराज, जिन्होंने इस महारास को करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर उस आध्यात्मिक, आत्मिक प्रेम, सब समझते हैं ना, प्लूटोनिक लव जिसे कहते हैं, आत्मिक प्रेम की अनुभूति हर मनुष्य में हो, इस दृष्टि से उस रास लीला, उस महारास, उस नृत्य की उत्पत्ति समूह नृत्य के रूप में की गई। और ये सामूहिक नृत्य आज हम ब्रज में, ब्रज के पूरे संपूर्ण क्षेत्र जो ब्रज का है उसमें रास मंडलों के माध्यम से उस रास लीला को अनुभव करते हैं। यही रास लीला अब थोड़े थोड़े रूप में बदलती गई है। वल्लभाचार्य जी के द्वारा इसको जगह जगह जो रास मंडल है उनको बनाकर उसमें किया जाता रहा है, जहाँ कृष्ण प्रमुख हैं, यमुना है, गोपियाँ हैं, जो कृष्ण की मुरली पर अनेक कथाएं उसमें चला दी जाती हैं, अनेक कथाएं उसमें की जाती हैं। और उन कथाओं के द्वारा उस महारास, उस महानृत्य को हम अनुभव करते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो उसकी अनुभूति भी पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के निधि वन में, वृंदावन के निधि वन में ये महारास प्रत्येक रात को होता है। अब ये विश्वास की बात है, ये धर्म की बात है, ये आस्था की बात है, ये अनुभूति की बात है। आइए हम सब इस अनुभूति को, इस आत्मिक आनंद को आंख बंद कर
महसूस करें। आज रचो है रास यमुना तीरे, आज रचो है रास यमुना तीरे, यमुना तीरे रास रचो है, यमुना तीरे महारास रचो है, आज रचो है रास बिरज में, आज रचो है रास बिरज में। राधे राधे।